आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन। सो रिएक्शन का नाम है कैनिज़ेरो रिएक्शन। जो कि नीट और जेडब्ल्यू के लिए एक ऐसा वरदान है जहां पे लगातार 4 साल तक क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस रिएक्शन से देखने वाले हैं हम आज के सेशन में। सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के अंडर जाती है, ठीक है, जहां पे अल्डिहाइड की तरफ अल्फा हाइड्रोजन 0 होना चाहिए। सो कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन दिखाने वाला है? कैनिज़ेरो रिएक्शन वो अल्डिहाइड दिखाने वाले हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन 0 होने वाले अल्डिहाइड देखते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड है हमारा फॉर्माल्डिहाइड। सो पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के जो बाजू का कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर अटैच वाले हाइड्रोजन जो होते हैं उसे कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। सो दैट इन दिस केस यहां पे क्या है, फॉर्माल्डिहाइड में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोनिल का यानी अल्डिहाइड का, ठीक है। यहां पे कोई कार्बन है क्या? नहीं, कार्बन नहीं है, डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गया हमारा 0 अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप। सेकंड एग्जांपल एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग पर अगर हम C डबल बॉन्ड OH यानी अल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, अगर ये ग्रुप लगाया तो यहां पर ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, ये हमारा अल्फा कार्बन तो है लेकिन इस पर अटैच अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखाएगा। सो कैनिज़ेरो रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड एरोमेटिक अल्डिहाइड दोनों दिखाएंगे। ये दिखाएगा क्या एरोमेटिक, सॉरी ये अल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखाएगा क्या? नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस कार्बन को, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इससे अटैच कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन है। सो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन आते हैं वहां पे कैनिज़ेरो रिएक्शन दिख नहीं सकता, जा सकता है लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर पर वो जा सकता है, ठीक है, सो दिखा सकता है। सो यहाँ इन दिस केस दिखा नहीं सकता। और कौन से अल्डिहाइड है जो कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखाते हैं? तो ये तो हो गया हमारे बेसिक अल्डिहाइड, ठीक है। इससे और एसिड और अल्डिहाइड लगा सकते हैं क्या? यस, या अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम लगाया, आइसोटोपिक अगर रिएक्शन करनी होगी तो ये भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा ड्यूटेरियम भी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखा सकता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन द नॉन अल्डोलाइज्ड अल्डिहाइड, जिसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? नॉन अल्डोलाइज्ड अल्डिहाइड कहते हैं। वो अपने अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, यानी दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसी रिएक्शन को बोलते हैं हम कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। सो यहां पे एग्जांपल दिए, और कोई दिखा सकता है क्या? देखेंगे, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर यहां पे मैंने C डबल बॉन्ड OH लगाया तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? Yes, this heterocyclic compound also doesn't have any alpha hydrogen. अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी दिखा सकता है, ठीक है। सो देखने वाले हैं हम एग्जांपल में रिएक्शन क्या है हमारी। सो रिएक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, कितने मोल लगने वाले हैं? फॉर्माल्डिहाइड हमारे पास 2 लगने वाले हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है हमारा? NaOH 50% होगा, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या फिर KOH होगा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा फॉर्म HCH और एक HOH यानी मिथिल अल्कोहल एक होगा, और दूसरा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, साल्ट फॉर्मेशन होगा। यानी क्या होने वाला है, यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है वहां पे हम लगाएंगे साल्ट। ठीक है, यानी सोडियम है तो सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साल्ट का नाम पहले कैटायन का देते हैं, बाद में जो एनायन है उसका नाम देते हैं। तो ये हो गया सोडियम फॉर्मेट और ये हो गया हमारा मिथिल अल्कोहल। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन अगर हम देखना चाहते हैं, सो फर्स्टली अगर हम बेंजाल्डिहाइड लेंगे तो उसके हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए बेंजाल्डिहाइड के भी। बेंजाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग NaOH क्या देने वाला है, यहां पे लिखता हूं क्या देने वाला है। फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यहां पे एक फॉर्म होगा अल्कोहल का, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, दूसरा फॉर्म हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल पर सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकता है, यानी होता ही है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे Na+। स्ट्रॉन्ग हम बेस लेने वाले हैं, इसे हीट करने की जरूरत नहीं है। हीट करना होगा तो हमें अल्फा हाइड्रोजन के साथ करना होगा, तो जनरली अल्फा हाइड्रोजन के साथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ती है। दिखाता है वो भी रिएक्शन, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बावजूद दिखाता है। ठीक है, सो दैट दिस इज कैनिजारोस रिएक्शन। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, अगर लिखा होगा आपने तो मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म एकदम इजी है। फर्स्टली देयर आर 3 स्टेप इन अ मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है, बेंजाइल अल्डिहाइड का एग्जांपल देता हूं मैकेनिज्म के साथ आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज करो यहाँ पे एक मोल लिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, OH माइनस देता है। ठीक है, सामने न्यूक्लियोफाइल है और आपके पास कार्बोनिल का बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन पर अटैक किसका होता है, सबसे पहले OH माइनस का, यानी अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर इज लुक्स लाइक दैट, O माइनस H एंड OH, कार्बन के तरफ 4 बॉन्ड आ गए। अब क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्स भी जा सकता है। अगर हम ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, हमें फिर से OH माइनस फिर से मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहां से और एक मॉलिक्यूल लेने वाले हैं। स्टेप सेकंड में क्या करने वाले हैं, स्टेप सेकंड में हम इस्तेमाल करेंगे और एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, जहां पे हम दिखाने वाले हैं हेड्राइड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हेड्राइड का हमें क्या करना पड़ेगा, हेड्राइड का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, जाने देना चाहिए हमें। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं ऐसा वाला। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये जो उसने ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया। और दूसरा फिर से बेंजाल्डिहाइड लेंगे, दूसरा वाला बेंजाल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड लेने के बाद क्या होगा, यहां से बेंजाल्डिहाइड लेने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये OH, ये जो O माइनस है, ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे उतरेगा। तो यहाँ पे कार्बन की तरफ 4 बॉन्ड हो गए, तो ये तो नहीं जा सकता क्योंकि ये अभी अटैक करके आए हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव हो गया तो उसे हाइड्राइड बोलेंगे। तो सामने वाला फिर से कार्बोनिल है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज, फिर से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और कार्बोकैटायन पर इस कार्बन का, इस हाइड्रोजन का अटैक होगा। तो फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने दिखेगा। ठीक है, यहाँ का स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूं,
ऐसा स्ट्रक्चर आपकी तरफ दिखेगा। ये नेगेटिव आने के बाद पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बन ऑक्सीजन का कार्बोनिल ग्रुप हो गया और यही हमारा एसिडिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे गया तो हाइड्रोजन के साथ में जो है वो ऐसा व्यवहार होने के बाद O- हाइड्रोजन अब जुड़ गया तो सामने की तरफ आपके क्या है, सामने की तरफ आपके नेगेटिव चार्ज यानी फॉर्मेशन ऑफ बेस और सामने वाला एसिड। एसिड और बेस जब जब एक दूसरे के सामने आएंगे, एसिड और बेस जब जब एक दूसरे के सामने आएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन का खतरा रहेगा। सो थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगर आपने लिखी होगी 2 स्टेप, तो थर्ड स्टेप हम दिखाएंगे यहाँ पे। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है। लास्ट स्टेप है, यहाँ पे एसिड के सामने बेस आ गया है तो हमारी थर्ड स्टेप आने वाली है प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट स्टेप है हमारी प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बहुत अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके सामने है ये एसिड और दूसरा वाला है हमारा निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप जिसे हम बेस बना सकते हैं, बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड के सामने आया बेस, क्या होने वाला है, प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पे OH है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने तरफ इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। यहाँ पे O- है प्रोटॉन एंड O-। आपको पता है जब जब एसिड बेस टकराएगा साल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो क्या होने वाला है, यहाँ पे फर्स्टली जो पिछले वाले रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में देखा था Na अकेला छूटा था हमारा। सो यहाँ पे फर्स्टली प्रोडक्शन ऑफ क्या होने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन होने वाला है। और सेकंडली क्या है, ये Na+ ये O- क्या होने वाला है, साल्ट फॉर्मेशन होने वाला है। सो O- Na+, सोडियम, ये क्या है, सोडियम का साल्ट है, सोडियम बेंजोएट है ये। ठीक है, ये बेंजाइल ग्रुप है। ठीक है, इस पर अटैच है हमारा सोडियम। सो सोडियम बेंजोएट पहले फर्स्टली कैटायन का नाम देते हैं और बाद में हम देखेंगे इसका बेंजील अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। दिस इज योर मैकेनिज्म। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।